वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है दोस्तों, बिहार बीपीएससी जी हाँ 67वीं परीक्षा को लेकर। चूंकि आपको बता दें कि ये एग्ज़ाम दोबारा हुआ है और ये जो है पुनः परीक्षा इसका हुआ था, जो कि आपको 67वीं बीपीएससी का रिजल्ट जारी किया गया था, उस रिजल्ट को लेकर यहाँ पे अपडेट दिया गया है। क्या है ये आवश्यक सूचना, आपको जानना जरूरी है। और ऐसे वो कौन से छात्र हैं जिनका यहाँ पे चयनित हुए हैं फिर से दोबारा, यानी कि 11,607 वैकेंसी में और भी 15 लोगों का नाम यहाँ पर जोड़ दिया गया है, जो कि यहाँ पे क्वालिफाई हो चुके हैं। चलिए देखते हैं कट ऑफ यहाँ पे जो भी दिया गया है उसके अनुसार ही यहाँ पे ये रिजल्ट जारी किया गया है। और इस नोटिफिकेशन को हमने यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है आपके लिए, और इस नोटिफिकेशन में क्या बातें कही गई हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। 67वीं बीपीएससी संयुक्त पुनर्परीक्षा जो है, इसके अतिरिक्त परीक्षा फल दिए गए हैं। यानी कि आपको बता दें कि 67वीं बीपीएससी को लेकर प्रतियोगिता परीक्षा का जो परीक्षा फल है, ये 17 नवंबर को प्रकाशित किया गया था। परीक्षा प्रश्न जो प्रकाशन किया गया था, परीक्षा जो रिजल्ट दिया गया था, इसके बाद उक्त परीक्षा के विषय में सामान्य अध्ययन के प्रश्न पुस्तिका संख्या जो है ए में, है ना, जो सीरीज आपका रहता है ए बी और सी और डी का जो सीरीज रहता है, उसकी प्रश्न संख्याओं को लेकर यहाँ पे अपडेट किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो अपडेट किया गया है दोस्तों, प्रश्न संख्या ए के प्रश्न संख्या 49 में, है ना, ए सीरीज में 49, प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला बी का यही जो है दोस्तों आपका 80 नंबर है। प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला सी का यहाँ पे प्रश्न संख्या 84 और प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला डी का प्रश्न संख्या 130 कि अंग्रेजी और हिंदी वर्जन के अंतर होने के संबंध में कुछ उम्मीदवारों के द्वारा आपत्ति की गई थी। आपत्ति तो ऐसे बता दें कि आपको टोटल 10 प्रश्नों पे की गई थी, जिनमें से एक प्रश्न को लेकर यहाँ पे आपत्ति बताई जा रही थी, जो कि ऑप्शन नंबर ई के साथ यहाँ पे अपडेट किया गया था। लेकिन जो प्रश्न संख्या 9 थी, टोटल जो 9 थी, तो उनका अपडेट नहीं दिया गया है, सिर्फ एक प्रश्न। जी हाँ, मैं आपको बता दूं फिर से, ये वही प्रश्न होंगे, जी हाँ, जो कि प्रश्न संख्या 49 है, और ये प्रश्न संख्या सीरीज के जो बी वाले प्रश्न संख्या में 80 नंबर है, सी का जो प्रश्न संख्या 84 है, और प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला डी का जो प्रश्न संख्या 130 है, उसी का सिर्फ यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंग्रेजी और हिंदी वर्जन में अंतर होने के संबंध में कुछ उम्मीदवारों के द्वारा आपत्ति की गई। विषय विशेषज्ञ के द्वारा समीक्षा उपरांत पाया गया कि अंग्रेजी वर्जन के प्रश्न की संरचना के अनुसार यह प्रश्न का उत्तर विकल्प संख्या ई होता है, जबकि यहाँ पे हिंदी वर्जन के अनुसार उत्तर जो है यशवंत सिन्हा होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों यहाँ पे यशवंत सिन्हा के बारे में, जिसका कि अपडेट यहाँ पे दिया गया है, जो कि प्रश्न संख्या का उत्तर यशवंत सिन्हा सही होता है। तो सिर्फ एक प्रश्न का ही यहाँ पे आपत्ति दर्ज किया गया और बोला गया कि यही एक प्रश्न जो कि है आयोग के द्वारा गलत होता है, जिसका कि यहाँ पर इसको लेकर तदालोक में प्रश्न पुस्तिका श्रृंखलाओं में उत्तर विकल्प ई के अनुमान्य करते हुए उक्त प्रश्न का उत्तर ई अंकित करने के फलस्वरूप 1 अंक की वृद्धि होने के कारण अलग अलग कोटियों का कट ऑफ का अंक जो है प्राप्त करने वाले कुछ अधिक छात्र हैं, जो कि 15 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको कि 67वीं बीपीएससी में यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा प्रतियोगिता में पुनर्परीक्षा में अतिरिक्त रूप से सफल घोषित किया जाता है। और वो 1 नंबर बढ़ने से यहाँ पे ऐसे 15 छात्र हैं जिनका कि यहाँ पे चयन होता है। तो ये वो 15 छात्र हैं जो कि सम्मिलित हुए हैं, उनमें जो कि 11,607 प्लस वो 15 उत्तर सही करने वाले छात्र, या 15 मतलब की संख्या रोल नंबर वाले जो छात्र हैं यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। और इनका जो है श्रृंखला ऐड करके यहाँ पे अपडेट किया गया है दोस्तों। अब कुल यहाँ पर दोस्तों जी हाँ पास किए गए संख्या जो है 11,600 जी हाँ 22 छात्र हो चुके हैं, जो कि यहाँ पे सफल होते हैं इस परीक्षा पीटी में। अब यही छात्र होंगे जो कि यहाँ पे ये मेंस देंगे, और मेंस का डेट भी आपको जैसा कि निर्धारित कर दिया गया है, आप ऑफिशियल वेबसाइट जो है बीपीएससी का चेक कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। जी हाँ, तो टाइम टेबल है जो कि आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 67वीं मुख्य परीक्षा को लेकर जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसका कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, जहाँ पे 29/12 को 2 बैठकों में और 30/12 को और 31/12 को एकल बैठकों में पटना मुख्यालय स्थित परीक्षा केंद्रों पर ही इसका मेंस एग्जाम होना है। आपको बता दें कि 29 तारीख को जीएस पेपर 1 होना है और जीएस पेपर 2 भी होना है, और 30 दिसंबर को यहाँ पर जी हाँ सामान्य
विज्ञान सामान्य हिंदी का जो पेपर है वो होना है, जो कि सुबह 9, 9:30 से 12:30 के बीच में होना है। और 31 दिसंबर को यहाँ पे जो डेट निर्धारित किया गया है, ये इच्छिक विषय यानी कि जो ऑप्शनल पेपर है आपका, उसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसका भी समय सारणी यहाँ पे दिया गया है 9:30 से 12:30 का। अब ये जो औपबंधिक रूप से जो उम्मीदवार जो है प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से अपने डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा प्रारंभ होने की निर्धारित तिथि को 1 सप्ताह पहले इसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। ये बाई पोस्ट आपको घर पे नहीं भेजा जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको है ऑफिशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ समस्या ये आती है कि क्या मतलब यहाँ पर जो छात्र 67वीं बीपीएससी दिए हैं, यहाँ पे 9 प्रश्नों पर आपत्ति जताई जा रही थी। 9 प्रश्न, और एक 10वां प्रश्न ऐसा था जिसका उत्तर नहीं मिल पा रहा था, जो कि ऑप्शन नंबर ई के साथ ही यहाँ पे अपडेट था। लेकिन 9 प्रश्नों में से सिर्फ एक प्रश्न को ही यहाँ पे सही मान्य दिया गया है, जैसा कि हर एक सीरीज में उसको सही बताकर उसका आंसर यहाँ पे अपडेट किया गया कि यशवंत सिन्हा उसका उत्तर होगा। और बाकी जो जिनका भी ये उत्तर मतलब सही किया हुआ था और उसका यहाँ पे आंसर क्रॉस करके गलत कर दिया गया था, उनको यह नंबर देकर 15 छात्रों को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। तो ये एक छोटा सा अपडेट था दोस्तों, जो कि बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है। आप भी जाके बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये सारी जानकारी देख सकते हैं। ऐसे ही पल पल की अपडेट पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप क्या यहाँ कमेंट करते हैं, और जो भी आपकी राय है वो कमेंट कीजिएगा, जो भी आप चाहते हैं वो कमेंट कीजिएगा। आपकी बातें भी हम आगे तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।